हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम कविता उत्साह जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है, जो हमारी क्लास 10th की हिंदी की पुस्तक में है, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, निराला जी का जो बादल है वो महत्वपूर्ण विषय रहा है। इन्होंने बादल से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो हमारी जो ये उत्साह कविता है, ये भी बादल के ऊपर ही निराला जी ने लिखी है। इस कविता में जो कवि है वो बादलों को क्रांति के प्रतीक रूप में मानता है। वह चाहता है कि बादल जो है वो इस समाज में परिवर्तन लाने वाले हैं। तो इसलिए बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कवि कि हे बादल, तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन, गगन आकाश, गगन नभंबर, ये उनका पर्यायवाची है। तो घेर घेर का मतलब हो गया इस आसमान को तुम पूरी तरह से घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में तुम छा जाओ। धाराधर हो, धाराधर होता है पानी से भरे हुए। तो यानी हे बादल तुम अपने अंदर पानी भर लो और इस पूरे आकाश को जो है वो घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। जैसे बच्चा कल्पना करता है कि बादल की आकृति कैसी होगी, तो वो जब ड्राइंग बनाता है तो ऐसे ही बनाता है, कहीं काले घुंघराले से बाल बनाता है, ललित ललित यानी सुंदर सुंदर। यानी बादलों की जब बच्चा आकृति बनाता है जो अपनी कल्पना से बनाता है, तो कहते तुम उसी तरह के बन जाओ। विद्युत छवि उर में, उर होता है हृदय, हृदय का पर्यायवाची है। और विद्युत बिजली, देखिए बादलों के बीचों बीच जब बिजली कौंधती है तो वो ज़्यादा उत्साहवर्धक होता है। यानी लोग जब आकाश में बादल छा जाते हैं और बिजली जब चमकती है तो लोगों के मन में एक भावना आ जाती है कहीं ना कहीं जो है बारिश होगी। तो कहते तुम अपने हृदय के अंदर वो बिजली की छवि पैदा कर लो, नव जीवन वाले। कवि कह रहा है कि नव जीवन यानी लोगों में नया जीवन देने वाले बन जाओ। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो कह रहा है कि वज्र छिपा, वज्र होता है कठोर, वज्र का मतलब होता है कठोर। यानी तुम अपने अंदर वज्र के समान कठोरता ले आओ, यानी इतनी जोर से गर्जना करो, अपने हृदय में बिजली का उदाहरण करो कि लोगों को लगे कि उनमें एक नया जीवन आने वाला है, कि कहीं ना कहीं बारिश होगी और जो वो गर्मी के मौसम में परेशान रहते हैं तो उनसे उनको राहत मिलेगी। तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि तुम कठोर बन जाओ, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति होनी चाहिए। और नूतन कविता, तुम इस संसार के अंदर नई चेतना भरने वाले बनो। हे बादल तुम इस तरह से गर्जना करो, गरजो। उसके बाद आगे है, विकल विकल उन्मने थे उन्मन, विश्व के निगाध की सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो विकल विकल, देखिए विकल का अर्थ क्या है, यानी परेशान। जब व्यक्ति गर्मी से परेशान रहता है ना उनके सामने, उन्मन जब मन नहीं लगता, मन नहीं रहता है। विश्व संसार, निदाग, निदाग का मतलब होता है गर्मी, भयंकर गर्मी कह सकते हो। सकल सारे और जन लोग, यानी जब इस संसार के लोग जब गर्मी से परेशान रहते हैं, सारे लोग उनका मन नहीं लगता है, तो कहते उस समय तुम आई अज्ञात दिशा से, तुम किसी अनजानी, यानी आकाश के अंदर कहीं से भी बादल उस समय आ जाते, जब बारिश होने जाती है तो अचानक से बादल आ जाते हैं और बारिश कर जाते। तो कहते तुम किसी अज्ञात दिशा से आओ। और अनंत के घन, घन बादल के लिए बादल का पर्यायवाची है। अनंत के घन यानी बादल ऐसे बनो जिसका कोई अंत ना हो, यानी पूरे आसमान में तुम छा जाओ। तप्त, तप्त का मतलब गर्म, गर्मी से जब तप्त रहते ना तो तपन जो बोलते हैं, तो गर्मी। धरा धरती, कहते ये जो धरती जब गर्मी से तपती रहती है उस समय तुम बारिश कर दो,
जल से फिर, यानी बारिश करोगे जल से भर दोगे तो शीतल कर दो। तो इस तपती हुई धरती को, इस गर्मी से परेशान धरती को तुम बारिश कर कर के ठंडा कर दो, शीतल कर दो। हे बादल तुम गरजो, गर्जना करो। तो यहाँ जो गर्जना है, बादल की गर्जना जो है, वो उत्साह के प्रतीक के रूप में दिखाई गई है कि लोगों के अंदर जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो लोगों के अंदर एक नया ही उत्साह भर जाता है। वो इसी कल्पना में खो जाते हैं कि अब हमें गर्मी से राहत मिलेगी। तो उन्हीं के संदर्भ में निराला जी ने ये कविता लिखी है। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में उत्साह कविता के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।